पनि सा प म प ग म ग ग म रे नि द नि रे सा। शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घड़ी याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु। शिव बाबा तिम्रै शिव बाबा तिम्रै शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु। यो जीवन बिताउँछु। शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु। यो जीवन बिताउँछु। शिव बाबा तिम्रै चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी चलोस् चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी चलोस् बाबा कै याद गर्छु। बाबा कै याद गर्छु। शुभ कर्म नै गर्छु। शुभ कर्म नै गर्छु। शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा को महाशिवरात्रि की धीरे धीरे सबको खुशी, बधाइयाँ, मुबारक। महाशिवरात्रि के दिन प्यारे बाबा ने हम सबको ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों को एक साल के बाद मिला दिया। एक वर्ष हम लोग अपनी अपनी प्यारे बाबा की तपस्या की कुटिया, तप की कुटिया, गर्गस्थ कमल पुष्प समान की कुटिया में हर दिन प्यारे बाबा की मुरली सुनते रहे। आज हम सब प्यारे बाप दादा को दरबार में इकट्ठे हुए हैं, उसकी भी ढेरी खुशी है, बधाई है। सो आज प्यारे बाबा को महाशिवरात्रि 11 तारीख हम सब मुरली सुनेंगे, फिर तुरंत प्यारे बाबा के पास वतन में भोग स्वीकार कराएंगे। फिर बाबा का झंडा सदा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, ऊंचा ही झंडा फहराया जाएगा। इसलिए मुरली आज हम लोग जल्दी अलिकती चारे सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। ताली बजाने हम सब भगवान बधाइयां देते हैं। नहीं हम बाबा को बधाइयां देते, आपस में देते, तर प्यारे बाबा भी बच्चों की जयंती का भी बधाइयां देते। मर जीवा जन्म पाया, कोई कोई अपनो मर जीवा जन्म मनाते हैं। 10 वर्ष का जन्मदिन, आप तो 50 वर्ष की हो। बोला नहीं, मैंने ब्रह्मा मुखवंशावली मर जीवा जन्म पाए मलाई 10 वर्ष हुआ है। इसलिए प्यारे बाबा भी इसकी धीरे धीरे ही बधाइयां देती है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाती है। सृष्टि का चक्कर का सबको ज्ञान है ना, सुनाते हैं। सतयुग में नहीं सुनाएंगे, अभी सुनाते हैं, दिन दिन सुनाते हैं, ताकि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। बार बार सुनाते, याद दिलाते हैं। सतयुग में क्यों नहीं सुनाते कि ना? उत्तर है क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, शुरुआत का समय, आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का
ज्ञान कैसे सुनाएंगे? पहले तो शुरुआत ही हुई है। जब तक सर्किल रिपीट हो नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुना ही कैसे सकेंगे? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब सब सुनाते हैं, तब तो अभी हुआ ही नहीं है, क्या सुनाएंगे? कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार अब सुनते हो। भगवान सुनाते हैं, सुन रहे हैं? हाथ उठाए, बाबा वतन से हेर रहे हैं। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। अच्छा जी, ओम शांति। आज है तरमूर्ति शिवरात्रि। सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। ब्राह्मणों की भी जयंती और बाबा की भी जयंती। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रेटिंग भी नहीं दे सकते, बधाइयां भी नहीं दे सकते, ग्रेटिंग नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलता है, वह बधाई क्या समझ सकेंगे। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं। परंतु डांस की तो बात नहीं है, ये तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा फिर बाजी अपना क्या है, रूहानी है और ये जिस्मानी है। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप ने दादा द्वारा वर्षा, बापा द्वारा बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है किसका? बाजे का, दादे का। सब आत्माएं तो भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है। बाबा कहती है तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं, तरह मुझे तो नहीं है, तो बाबा का लेना पड़ता है। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे अब शरीर चाहिए शरीरधारियों को सुनाने के लिए। कभी कभी होता है ना, बने को तो थी है तर महिले बूझे को सही ना कि ना बोला मलाई ऊंचा सुनता है, तो कर्म इंद्रिय का कमजोर हो जाती है, नहीं करती है ना, तो इंद्रिय चाहिए ना। इसलिए शिव शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है तो उसने बाबा का लिया। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता बनाऊं, पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं, वाह मूत पलिती कपड़ धोऊं। कपड़ा लुगा उधर से गंदा हो गया उसको धोता हूँ। जरूर बड़ा धोबी होगा तब ना कपड़ा धोएगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को अब क्या है, धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, कहाँ? यहाँ भी आए हो, मधुबन में भी आए हो, मधुबन में भी गए। जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कहते हैं कि तुम जिसको बधाइयां देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम
कि ना कि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवता इतने उत्तम नहीं है जितने तुम उत्तम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे होते हैं। ऊंचते ऊंचे भाव फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, होती है ना टोपी, चोटी। उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है फिर शिव बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाते हैं, माथा भी वहां टेकते हैं। भारतवासियों को ये मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि ये भी तो मनुष्य है। नाक कान हाथ पैर देवताओं को हमारे जैसा है ना, लेकिन अपने उसमें माथा टेकते हैं कि ना, क्या है अंतर। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रख देते हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कह देते हैं, लक्ष्मी भी रख देते हैं, नारायण लक्ष्मी नारायण नाम होता है ना। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण का नाम रखा है तो चतुर्भुज हो गए डबल नाम रखने से। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का, ये एम ऑब्जेक्ट है। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 भुजा नारायण की, 2 भुजा लक्ष्मी की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के क्या हो रहे हैं, अब मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक बाप के। नंबर 8 तो है ही। सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम अब नरक में क्यों हो। भगवान के बच्चे हो, स्वर्ग रचे और बच्चे भी नरक में किना। ईश्वर का यहाँ ये जन्म है। क्रिश्चियन भी कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। तुम अब भूल गए हो कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट अब बच्चे बने हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए राज भाग्य देने के लिए। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत आते रहते हैं ना, इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है नयों को। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं और फिर साथ में दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनके कोई उनमें फिर कोई गरीब भी होते हैं, कोई शौकार भी होते हैं। फिर लेकिन क्या है, वहां दुख दर्द कष्ट नहीं होता, कोई अशांति नहीं होती है। उनकी भी दास दासियां भी शौकारों की होती हैं। सारी राजधानी अब यहाँ स्थापन हो रही है, तो बच्चों को हेर लेना है, मैं दासी हूँ कि दास हूँ कि राजा हूँ कि प्रजा हूँ कि मैं कौन हूँ। नहीं, अभी अपने संस्कार से स्वभाव से हमें खुशी होती है कि हम विश्व के मालिक बाबा लक्ष्मी नारायण के हम नजदीक के बच्चे बनते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा समान बन रहे हैं। तो समान मीन्स क्या,
मेरो स्वभाव, मेरो संस्कार। ये तो और कोई मालूम नहीं है। सबकी आत्मा अवतमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत है ना, अभी बाप की महिमा सुनी ना। वह है सबका बाप, भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता हमारा पिता है। बच्चे दुखी होने चाहिए? होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। जिसका बेहद का पहले दुनिया में, संसार में, भारत सब जगह सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में क्या थे? राधा कृष्ण थे। फिर स्वयंवर के बाद नाम बदली होता है, लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज था, सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज नहीं था, कोई खंड नहीं था। अब तो देखो कि कितने खंड भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में कौन से कर्म हमने किए जो लक्ष्मी नारायण बने? इन्होंने पहले क्या कर्म किया अब जानते हैं ना। हम ब्राह्मण ही, हम ब्राह्मणों का ही आमा बुआ कौन है अभी? बाबा मम्मा ब्रह्मा बाबा। कैसे कहेंगे? बिरला ने देखो कर्म किए हैं तब इतना धनवान बना है, दुनिया में बिरला का नाम है। जरूर कहेंगे अगले जन्म में इसने दान पुण्य किया हुआ है, इसीलिए ये धनवान बना है। हम लोग को रीस द्वेष नहीं आती है अभी कि ना। इसको कर्म, मेरो कर्म तिस्तो इच्छा, मेरो सासू को कर्म तिस्तो छ, मेरे आमा को कर्म तिस्तो इच्छा। इसलिए कर्मों की कहानी जानने के बाद हमारे मन के भीतर रीस द्वेष ईर्ष्या क्रोध सब चला गया है। ऐसे प्यारे बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया है। इसलिए पहले जन्म में जरूर उन्होंने पुण्य किया है। कोई के पास बहुत धन है और कोई को खाने के लिए भी मिलता नहीं है, तो भगवान ने तो नहीं किया। एक बच्चे को खा खा, एक बच्चे को भूखा मारेगा क्या? मारेगा? कलयुगी मनुष्य जो है, कलयुग का बाप भी ऐसा नहीं करता है। भगवान कैसे करेगा? ये अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए कर्म ऐसे किए हैं, कर्मों को तो मानते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान तो एक ही है, मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते हैं। अब बाबा कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तो मीठे ते मीठा बाबा अब समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, नास्तिक भी याद कर रहे हैं सबके मुख से, हे भगवान। दुख में सिमरन सब करते हैं ना। शिव बाबा को दुख से सब याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में दुख नहीं था, वहां बाप का वर्षा पाया हुआ था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो स्वर्ग दुनिया को, भारत को, सबको बनाया। अब सब क्या है? नरक है। बाबा आए हैं क्या करने? स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता नहीं है, कहते हैं हम सब क्या है? अंधे हैं। अंधे की औलाद फिर भी अंधे वो भी। अंधों की लाठी आप प्रभु आकर बनो, आकर हमें आंखें प्रदान करो।
तो तभी दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता है ना, तुमने हम अंधों को आँखा दिया है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह कौन सा धाम है? शांति धाम है। बाप भी वहां रहते, तुम आत्माएं और हम रहते। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये सब कितनी झूठ बातें हैं। 84 लाख जन्म पाया, फिर ही कौन सा राम रो कर्म किया जो मनुष्य जन्म पाया। तो राम रो कर्म का फल ये मनुष्य है। फिर इस मनुष्य में दुख कष्ट की ना, दुख कष्ट तो 84 में भोग के आए। फिर इसमें किना पीड़ा दर्द, किना तन पीड़ा, मन पीड़ा, जन पीड़ा, क्या क्या हाल है। इसलिए ये सब झूठ है। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब क्या बनते हैं? पतित बनते हैं। तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछती है पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची, एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। प्रलय हुई, फिर सागर के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर बच्चा बनकर कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बातें है नहीं है, पत्ते पर कैसे मनुष्य आएगा। ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग और त्रेता, रात है द्वापर और क्या अब अंतिम अंतिम कल का। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाबा कहते तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से अभी भी 100% तुम सौभाग्यशाली बनते हो। ताली बजाओ भले। तुम ही थे, तुमको पता नहीं है। अब बाप आकर बतलाते हैं तू अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बतलाता हूँ। अपने 84 आपने 84 तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। संगम युग में थोड़े, सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आद मध्य अंत हुई, अभी तो सृष्टि की आद मध्य अंत हुई नहीं है, तो उसका समाचार क्या सुनाएंगे। मैं आता हूँ अंत में, कलप के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान तो नहीं मानते ना, हम लोग हिंदू वाले ही तो मानेंगे, सब तो नहीं मानते। भगवान तो निराकार है, वह सब आत्माओं का बाप है। बाप से वर्षा मिलता है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो किसको मिलता है? बच्चों को। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो तो भी भगवान के पीछे भी सब पड़े ही रहते हैं। अपना बाजे होते, बुआ होते, दाई भाई सब होते, भगवान के पीछे पड़े ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है। नहीं, इसलिए पुकारते हो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से तुम पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं। बाबा आकर सुख दो।
अभी हम ज्ञान से स्वर्ग के मालिक तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सद्गति होती है। इसलिए गाया जाता है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो तुम कहाँ थे? स्वर्ग में थे। बाकी सब कहाँ थे? मुक्ति धाम में माती थे। हम अब बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते, कल्प के संगम पर मैं तुमको आकर पढ़ाता हूँ, मनुष्य देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये किसको नहीं मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ भी जानते नहीं हैं। तो क्या ठहरे मनुष्य इस समय? पत्थर बुद्धि ठहरे। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। पहले दुनिया भारत सब गोल्ड था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर अब दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अब ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते विनाश कहाँ खड़ा है? तुम्हारी सामने, आंखों से हेरते हैं ना, अभी तो सामने है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते और ये है ज्ञान की बातें। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं, मैं अकेला तो नहीं आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में मुझे आना पड़ता है। पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाबा कहते हैं, मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हुआ हूँ। पहले रचता हूँ सूक्ष्म वतन, आकाश के ऊपर सूरज चार सितारों तक बात सूक्ष्म, जिसमें आज सबको जाना है। जाना है, बाटों का मालूम है, नहीं मालूम तो पीछे पीछे भी जाते रहते हैं ना कहीं कहीं। लेकिन आप सब बाबा के पुराने बच्चे अपने घर को जानते हो। इस आकाश के ऊपर चार सितारों से ऊपर चांद तक तो यहाँ का रॉकेट जाता रहता है ना, आता रहता है ना। पैसा दियो तो जाओ और आओ, सैर करके आओ, चांद में उतर करके हेरे रे चांद को आओ। तेरा चांद को माथी क्या है? सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन के बाद क्या है? मूल वतन है, जहां हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो यहाँ है, हमारा मन कहाँ चला गया? वतन में, है ना। संसार का मन जहां बसे कोई कोई का भाग दौड़ करेगा, फजूल फालतू आदत नहीं। लेकिन हमने अब अपने घर में जाना है, वहां से ही हम आए थे। इसलिए बाप भी स्वर्ग बनाए, स्वर्ग इस दुनिया को स्वर्ग बना देते। स्वर्ग का रचता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये क्या है? ये तुम्हारी पाठशाला है। पाठशाला में क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है ना। तो पढ़ रहे हैं, भविष्य में मनुष्य 21 जन्मों के लिए तुम देवता बनते हो। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। देखो, स्वर्ग के मालिक बन रहे हो तो है ना खुशी। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहां कभी क्या नहीं होता? अकाल्य मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो देखो, मरे नहीं है तो मरने का भय डर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मरने के डर से ये रखा गया है कि हम मर ना जाए।
है ना, है ना, है ना, डर भय त्रास मरने का। इसलिए वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार होता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यही बाबा हमें अभी आदत डाल रहे हैं। इसलिए हम कभी देह अभिमान घमंड ये सब से परे होते जाते हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। सरब का भी मिसाल है ना। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से क्या बन रहे हो? सौभाग्यशाली बन रहे हो, बन रहे हो। संपन्न तरफ बनना शुरू तो हो ही गया, बनी तो गई है ना। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो, चक्कर फिरता रहता है, ये तुम बच्चों को समझाना है। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सज्जु में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग में कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती है। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत तमो प्रधान सतो प्रधान था, दुनिया ही। फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम। अपने घर में अब जाना है। अब ये नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत अविनाशी, दुनिया अविनाशी खंड कहा जाता। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। भारत जिसमें आती है तो शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज करेंगे। पावन और पतित भारत में होते हैं। 84 जन्म लेते लेते अब तो सभी क्या बन गए? पतित ही बन गए हैं। योगी से भोगी बने हो, ये है रौरव नरक। महा दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख और आने वाला है ना होशियार सभी। सभी ने चक्कर का ज्ञान तो जाना हुआ है ना। अभी तो बहुत दुख और आने का है। खूने नहाए खेल होने का है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। कभी मालूम था ये कोरोना आएगा? आश्रम में जाना आना बंद हो जाएगा, ढोके बंद हो जाएंगे, आपस में मित्र संबंधियों को ढोके बंद हो जाएंगे। अपना दाई भाई पति पत्नी हॉस्पिटल जाएंगे, भीतर मिलने भी नहीं देंगे, मर जाए तो भी मुख हिरने नहीं देंगे। कभी सुना था क्या? ढोका में उसको खाना देंगे, भीतर भी नहीं जाएंगे। देखो ये सब क्या है ना, आंखों देखा हाल। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या क्या पाप किया है, क्या दोष है जो ऐसा हो रहा है? नायक सबका विनाश हो ही जाना है। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने पहले से ही किया हुआ ही है। बाबा के चित्रों में भी तो देखते हैं ना। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख्य वंशावली। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुख्य वंशावली पैदा की थी। बाबा कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में भी जाएंगे। छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। तुमको कोई मैं तकलीफ कष्ट नहीं देता हूँ। तुम सब ध्रुपतियां हो। बाबा का ज्ञान मुरली सुनने से दुख कष्ट है? टेढ़े होके बैठो के उल्टे होके बैठो कि ये है कुछ, के भूखे रहो कुछ है? कुछ भी नहीं है। प्यारे बाबा ने सिखाया है। ओम शांति।
पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। हम सब अपने घर की बातों जानते हैं। हम दिन में देरे चोटी अपने घर में जाते आते हैं, इसलिए अपने घर की याद सदा रहती है कि ना कि अब जाना है, ये शरीर छोड़कर जाना है। अभी बाबा हमको मन से उड़ाते रहते हैं, मन मना भव है। पछी तो तन यहाँ रहेगा, मन भाग जाएगा।
आत्मा भागी आत्मा में मन है। अच्छा, इसलिए आज की धारणा है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। हम अपने दिल से स्वयं से सोधे मेरो में 1 बरस के भीतर कति परिवर्तन आए को, रीस देश इता को उता को, स्वार्थ को भावना छ, कोई किस्मा स्वार्थ किस्मा झगड़ा किस्मा तगड़ा किस्मा। अब जो चली गई आत्माएं कोरोना में, वो लौट के आएंगी हमारे बीच में? नहीं आएंगी। हम भी जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरे में कुछ परिवर्तन आया है नहीं? हाँ हाँ। इसलिए देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। हमें रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इसका मतलब स्वच्छ बनती है, जिनकी नहीं बन पा रही है उन्हें आता नहीं है बनाना। उन्हें अपने कभी देरे होशियार समझना नहीं चाहिए। ये रियल है, सत्य है। इसलिए ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। मैं नहीं बन पाती, मुझे को समझ नहीं, तो अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए बस कि ना कि मैं देरी बूझ नहीं पाती हूँ। इसलिए दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। दे रहे हैं आप सभी। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हम वहां जाते हैं तो उसका स्वतंत्र परिवर्तन है तो नशा है, नहीं तो दिखावे से तो कुछ क्या होगा। इसलिए कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं वाला स्वतंत्र नहीं होता है। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप और बाप मेरा है। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज को स्लोगन, श्रीमत के इशारे परमान सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा का चिन्ह अथवा निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब चले प्यारे बाबा के पास। इधर ओम शान्ति। महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना रहेको छ। यसैको साथै आज धेरै लामो कार्यक्रम हामीले राखेको छैन, छोटो मिठो राखेको छ। तल हाम्रो आदरणीय प्रकाशमान सिंहजी पनि आइसक्नु भएको छ। आज प्रवचन कार्यक्रम राखेको छैन, किनभनेदेखि यो अहिले पनि अलिकति सेफ हुनुपर्छ। हामीले पनि धेरै लामो प्रोग्राम छैन, भाइहरू माथि बसिराख्नु भएछ, धेरै आपसमा धेरै टाइट भएर बसेको छैन, खुल्ला खुल्ला भएर हामी बसिराखेका छौँ। र यसैको साथै अब बाबालाई भोग लगाउने छौँ। अनि भोग पश्चात माताजीहरू यहाँबाट सिधै जाने, एउटा कौसी र उताबाट सिडी चढेर फेरि माथि प्यासेज छ, त्यसमा उभिने र उता कौसी पनि छ, त्यसमा उभिएर बाबाको झन्डा हेर्ने। भाइहरू सबै तल जानुहुन्छ आँगनमा, भाइजीहरू पनि माथि हेर्दै हुनुहुन्छ
प्रोजेक्टरमा। त सबै भाइहरू भोग पश्चात सबै तल आँगनमा जाने र माताजीहरू यताबाट सबै बाहिर जाने। यताबाट प्यासेज छ त्यसमा र माथि पनि प्यासेज छ त्यसमा, र बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई बरामदा जस्तै छ, अनि त्यसमा पनि उभिने एकछिन। अनि त्यस पश्चात सबै त्यो सिद्धेपछि, झण्डोत्तोलन कार्यक्रम सिद्धेपछि सबै माताजीहरू फेरि यहीँ आउने। हजुरको लागि आज 8:30 बजेसम्म योगको कार्यक्रम छ। आदरणीय गुलजार दादीजीको लागि विशेष हामी योगको दान दिनेछौँ। त 8:30 बजेसम्म ब्रह्मभोजन तल सिद्धिन्छ भाइजीहरूको। पहिले भाइजीहरू ब्रह्मभोजन खानुहुन्छ, त्यस पश्चात माताजीहरूलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै तल बोलाउँछौँ। अनि आउनुहोला, आजको दिनमा हामी भिड नगरौँ। र अमृत फुल र तल वरदान जुन छ त्यो सबै तलै नै मिल्नेछ। यो चिजको सबैले विशेष ख्याल राख्नुहुनेछ। मौन पनि राख्ने। गुलजार दादीजीको स्वास्थ्यको लागि हामीले कामना गर्नेछौँ। त आज विशेष योगको कार्यक्रम रहेको छ। मलाई लाग्छ 8:30 सम्म ठिकै हुन्छ। तल गेस्ट पनि आइसक्नु भएछ। अहिले बाबाले भोग स्वीकार गराउनेछु। ओम शान्ति। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा